अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता परमाराध्य श्रील गुरुदेव के असीम कृपा से पिछले कुछ समय से हम लोग श्री मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा कि ये ज्ञान प्रवाह का मध्य में कभी अवरोध नहीं आया। ये कौन सा ज्ञान है? अनुभूति संपन्न ज्ञान। श्रीदास गोस्वामी जी महाराज अपनी अनुभूतियों हम लोगों के परम मंगल के लिए शिक्षा के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है और उस शिक्षा का पान करने के मार्ग में ये तो गुरुदेव की कृपा है कि व्यवधान नहीं आया, बाधा नहीं आया, क्योंकि साधना अप्रतिहता होना चाहिए। मतलब साधना के बीच में कभी भी टुकड़े नहीं होना चाहिए। एक प्रवाह के साथ एक स्रोत में साधना चलना चाहिए। आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा किया, कल फिर मुश्किल लग रहा है, छोड़ दिया, फिर 4 दिन के बाद किसी ने बोला फिर शुरू किया। ऐसा नहीं। वो बोलते हैं भगवान के प्रति भक्ति किस प्रकार से होना चाहिए। बोलते हैं सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्ति भोक्ष। ये श्रेष्ठतम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो क्या है? यथा भक्ति अधोक्ष। भगवान के भक्ति, भगवान के चरण कमलों में भक्ति, इससे श्रेष्ठ और कोई साधन है ही नहीं। और ये भक्ति किस प्रकार से करना होगा? व्यासदेव जी महाराज कहते हैं अहेतु क्या अप्रतिहता। हमने पहले भी सुना अहेतु की ही होना चाहिए। अहेतु की मतलब है विष्णु हेतु की, मतलब भगवान का ही केवल मात्र उद्देश्य। अहेतु की कृपा मतलब अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि अकारण ही कोई कृपा हो गया करके। वो होता है भगवान की कृपा, भगवान का कृपा का कोई कारण नहीं होता, वो परम दयालु होते हैं। लेकिन अहेतु की कृपा मतलब है कि कृष्ण कृपा, कृष्ण हेतु की, कृष्ण के उद्देश्य से कृपा। इसलिए वो जो कृपा आ रहा है उससे कृष्ण प्राप्ति होगा, ना कि दुनिया के भोग। ये हम लोगों को समझना होगा। अहेतु की कृपा मतलब है जो कृष्ण को प्रदान करने वाली कृपा, ना कि दुनिया का काम बनाने वाला है। इसलिए यहाँ पर बोला है अप्रतिहता। ऊपर से कैसे अप्रतिहता? मतलब आज अच्छा लगा तो ठीक, कल जो है किसी कार्य में उलझ गए तो फिर हम लोग जो है कल उसको वो कर लिया। इस तरीके का काम नहीं। वो बोलते हैं
कैसे करना होगा इसको? अप्रतिहता भाव से, मतलब है कि धारा प्रवाह की तरह वो स्रोत कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हरि नाम का भी, हरि कथा श्रवण का भी। रोज कथा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध दिन नहीं गया तो क्या होगा, ये विचार भी बहुत गलत है। रोज तो एकदम कर ही रहे हैं, कभी कभी अगर नहीं कर पाए तो क्या है, इस तरह के कोई भी विचार हमारे परमार्थिक उत्थान के लिए लाभदायी नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना होगा और ठीक से साधना करना होगा। परमाराध्य गुरुदेव ने कृपा करके हम लोगों को ये सौभाग्य प्रदान किया, जिससे हम परमार्थ में अग्रसर होने के लिए उपयोगी जो शिक्षा श्री दास गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त है उसको हम लोग चर्चा कर पाए। उसी क्रम में आज ये 10वां श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? रतिम गौरी लीले अपि तपति सौंदर्य किरणौ शची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्यवलनै वशीकारैश्चंद्रावली मुख मुखवीन रजसती क्षिपत्याराध्य ताम हरिदैत राधाम भजमन। इसका मतलब क्या है यहाँ बता रहे हैं। बोलते हैं भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, मतलब कौन है? श्रीमती राधिका जी। उनका आश्रय लिए बिना, उनका आश्रय लिए बिना क्या होता है, जो मतलब है कि भगवान विषयी विग्रह है। भगवान कौन है? भोक्ता है। भगवान शक्तिमान है, और ये जितने भी भगवान की शक्तियां, वो सारी शक्तियां तो वो सब उस शक्तिमान के अधीन तत्व है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं श्री राधिका जी के शरण ग्रहण किए बिना क्या होता है, श्री कृष्ण का प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण का प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसके पूर्व श्लोक में भी यही बात बता दिया। पूर्व श्लोक में क्या बोल रहे हैं? बोलते श्री कृष्ण को श्री राधिका के प्राण वल्लभ जानकर, और इसीलिए जो जिनका प्राण है वही उसको दे सकता है। इसीलिए बोलते हैं जब वैष्णव वंदना का रचना हुआ उसमें क्या बोल रहे हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपके हृदय में कौन विराजमान रहते हैं? भगवान रहते हैं, गोविंद रहते हैं, भगवान। और वहां क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। और क्या बोल के करते हैं कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो मेरे प्राण है। जो भक्त है उसी को भगवान अपने प्राणों की संज्ञा दे रहे हैं। और भक्त शिरोमणि कृष्णा भिन्ना है श्रीमती राधिका, उनको क्या बोल रहे हैं कि वो साक्षात कृष्ण के प्राण हैं। और यूं कहें कि श्री राधिका जी के प्राण कौन है? वो श्री कृष्ण स्वयं है। इसलिए अगर कृष्ण चाहिए हमें कहाँ जाना होगा? श्री राधा जी के पास ही जाना होगा। इसीलिए पितामह भीष्म जब महाभारत युद्ध संपन्न होने के बाद जितने भी पांडव हैं उनके पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, प्राप्त करने की इच्छा से, और उन सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब अर्जुन को आशीर्वाद देना होता है उस समय पितामह अर्जुन को वो शरशैया पे लेटकर, वो बाणों की शैया पे लेटकर अर्जुन को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बोलते हैं मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पितामह जब ऐसे बोल रहे हैं सारे आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तब पितामह अर्जुन के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं मुझे कृष्ण दे दो, तुम ही मुझे कृष्ण दे सकते हो, इसीलिए मुझे ये कृष्ण तुम मुझको दे दो। कारण क्या है? वो बोलते कृष्ण कौन है? भक्तों के हृदय का धन है, भक्तों का हृदय का संपत्ति।
इसीलिए बोलते हैं कृष्ण को देने का अधिकार भी भक्त ही रखता है। कोई भी कृष्ण दे नहीं सकता, वो कोई दुकान में प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है कि कोई भी ला करके उपहार के रूप में दे देगा। कृष्ण को देने का अधिकार केवल और केवल कृष्ण भक्तों के अंदर ही होता है। इसीलिए अर्जुन को उपलक्ष्य करते हुए पितामह भीष्म दुनिया के आगे ये लीला करके दिखा रहे कि अर्जुन के वश में है कृष्ण। इसीलिए बोलते हैं कि तुम मुझे कृष्ण दे दो। क्यों? कृष्ण अर्जुन के हृदय में है। इसी कारण से हमें समझना होगा। यहाँ भी यही बात हो रहा है कि श्री राधिका के हृदय में विद्यमान है श्याम सुंदर, और श्री राधिका जी के प्राण है श्याम सुंदर। इसीलिए कृष्ण प्राण भी श्री राधिका जी है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोग जब तक कि राधिका जी के चरणों में आश्रय लिए बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राधिका परम दयालु है, इसीलिए श्री राधा जी जिसके ऊपर अनुग्रहित करती है उसे कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि राधिका जी का आश्रय लिए बिना, और अगर कोई भी व्यक्ति राधिका जी के आश्रय लिए बिना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आता है तो कृष्ण उसके साथ छल कर देते हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ में मिलकर रास आदि लीला को जब प्रकट कर रहे हैं, उस आनंद का महोत्सव को वहां पर प्रकट कर रहे हैं, उसी समय श्री कृष्ण श्री राधिका को लेकर अंतर्धान हो जाते हैं, वहां से अप्रकट हो जाते हैं। अभी कृष्ण और राधा दोनों को भी ना देखकर जितने भी व्रजगोपियां, वो सब चिंतित होकर क्या करती हैं? कृष्ण को खोजने के लिए निकलती है। तो लोग कृष्ण को जब खोजने के लिए निकलते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उनके सामना कृष्ण के साथ में हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण उन लोगों के आगे छल करते हुए अपने रूप को कैसे बना लेते हैं? चतुर्भुज नारायण रूप का बना लेते हैं। इसी कारण से सारी गोपियां कृष्ण को वहां पर नारायण रूप में देखकर उन्हें प्रणाम करके आगे चली जाती है। लेकिन वही कृष्ण जब वही गोपियां श्रीमती राधिका जी के साथ में जाकर कृष्ण को खोजती है, तब श्री कृष्ण अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं, तब श्री कृष्ण उनको प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? सारी गोपियां श्री राधिका जी के अनुगत करते हुए श्री राधिका जी के साथ में मिलकर कृष्ण का अनुसंधान कर रहे हैं। जब राधा जी साथ में है तो कृष्ण छिप नहीं सकते, ये विशेषता। इसीलिए बोल दिया, जब तक कि हम लोग क्या करेंगे? राधिका की भजन नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण हम लोगों को कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए मन को समझा रहे, बोलते इसीलिए तुम बाकी सबसे आसक्ति छोड़कर, बाकी हर वस्तु से आसक्ति छोड़कर आसक्ति का केंद्र श्री राधिका जी के चरणों को करना होगा। अधिक आसक्ति छोड़कर श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय, सबसे प्रिय कृष्ण के श्री राधा जी, उनका भजन करना शुरू करो। श्री राधा जी का भजन करना शुरू करो। इसीलिए पहले ही बता दिया हर जगह पर कि राधिका जी का चरणों का आश्रय लेना होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? वो बोलते राधिका जी क्या कर रही है? अपने सुंदरता की किरणों को बिखेर कर वो बोल रही है जितने भी हैं वहां पर, कौन वहां पर शक्ति के जो विस्तार है, उमा, रमा, सत्या, सची, चंद्रा, ये जितने भी है, रुक्मिणी, अष्टसखियां, सारे जितने भी है, उन सबको वहां पर
लज्जित कर रही है, उन सबको वहां पर क्या कर रही है, वो उन सबको हरा कर, उन सबको हरा कर अपनी सौंदर्यता के किरणों से वो क्या कर रही है, इस तरीका से विद्यमान है। और क्या बोलते हैं, वो बोलते श्री कृष्ण को जो वश करना है, श्री कृष्ण को अपने वश में करने वाले जितने भी गुण हैं, उन गुणों से क्या कर रही है, वो बोलते जितने भी ब्रज के अंदर की जो और जो गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए प्रयास करती रहती है, उन सब का जो गर्व है उसको दूर कर देती है। मतलब है कि जो श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास करने वाले चंद्रावली आदि जितनी भी सखियां, जो वाम्य भाव की सखियां हैं, जो कि श्री राधा जी के अनुगत नहीं करती हैं, ऐसी जितने भी सखियां हैं, उन सब का जो गर्व है उसको चूर चूर कर देती है। वही श्री राधा जी जो कि श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उन्हीं की आराधना हमें करना होगा। आप देखेंगे बहुत लोग ब्रज यात्रा किया, उसमें देखते हैं बेलवन के अंदर माँ लक्ष्मी वृंदावन की ओर मुख करके बैठ के तपस्या कर रही होती है। किस लिए कर रही है तपस्या? क्योंकि उनका वृंदावन प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। उनको किस लिए वृंदावन प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि वो गोपियों का अनुगत करने के लिए तैयार नहीं है। अब श्री कृष्ण के पास 3 प्रकार के बंसी होते हैं। सबको एक ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में 3 होते हैं। एक बंसी, एक वेणु, एक मुरली। तीनों का साइज अलग होता है, तीनों के अंदर के जो छिद्र है उसकी संख्या अलग होता है, और तीनों का डिजाइन भी अलग तरीका से होता है। 2 सामने से बजाया जाता है और एक साइड से बजाया जाता है। इस प्रकार से 3 चीजें श्री कृष्ण के पास होते हैं। हमको लगता है एक ही होता है और साइड से ही बजाते हैं, वास्तविकता में सामने से भी बजाते हैं। उनका माप वो कितना अंगुल का होता है और कितने उसमें छिद्र होते हैं, ये सब चीजें बड़ी सुंदर तरीका से शास्त्र में वर्णन किया है। लेकिन समझने के लिए और बोलते हैं क्या करते हैं, बोलते हैं त्रिभुवन को आकर्षित करने के लिए जब श्री कृष्ण गोचारण करके लौट करके आ रहे होते हैं, जब वो गोचारण करके वापस लौट रहे होते हैं, तो पूरे त्रिभुवन वासियों को बतलाने के लिए कि मैं वापस आ रहा हूँ, श्री कृष्ण क्या करते हैं, मुरली वादन करते हैं। मुरली वादन करते हैं, इसलिए बोलते हैं त्रिभुवन मनसाकर्षिणी। क्या है? मुरली। ये जो तीनों लोगों के मन को आकर्षित कर देने वाला होता है मुरली। और वही मुरली की ध्वनि जब श्री कृष्ण वादन कर रहे थे, वो वैकुंठ जगत में पहुंच गया। जब वैकुंठ जगत में पहुंच गया, उस मुरली की ध्वनि को सुनकर माँ लक्ष्मी चंचल हो उठती है और वो कृष्ण के संग की अभिलाषा से ब्रज की ओर गमन करती है। जब ब्रज में आती है तो उनको ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि वो लक्ष्मी होने का अभिमान के साथ में अंदर आना चाहती है। उनको इस इधर के जो ग्वालिन है, जो ब्रजांगनाएं, उनके पावन चरणों में आकर, मतलब श्रीमती राधिका जी के चरणों में आकर उनका अनुगत करते हुए भगवान की सेवा में उपस्थित होना स्वीकार नहीं था। इसी कारण से यद्यपि वो मुरली का ध्वनि से आकर्षित तो हो गई, आ भी गई, लेकिन अंदर प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं बेलवन में अभी भी बैठी रहती है
और अगर हम लोग जगन्नाथपुरी के साथ में इस चीज को जोड़ के देखते हैं, अभी 12 जुलाई को जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा है, और रथ यात्रा जब चला जाता है गुंडीचा मंदिर की ओर, गुंडीचा मंदिर को कहते हैं सुंदराचल, मतलब है वृंदावन। जगन्नाथ देव श्री मंदिर से मतलब द्वारिका से वृंदावन की ओर आगमन लीला करते हैं। किसके इच्छा से? श्रीमती राधिका एवं अन्य ब्रजवासियों की इच्छा से। इसीलिए जब वो वहां पर आती है, जब भगवान जगन्नाथ जब वृंदावन में पधारते हैं, 4-5 दिन बीतने के बाद, 4-5 दिन बीतने के बाद क्या होता है, वो अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा उसमें रथ यात्रा होता है, और उसके 4 दिन बीतने के बाद जब डेरा पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी वहां से मैं भगवान को लेकर के आऊंगी, इस अभिमान को रखकर वो वृंदावन की ओर निकल पड़ती है, गुंडीचा मंदिर की ओर। लेकिन उन लीला इस प्रकार से होता है कि उनको गुंडीचा मंदिर में प्रवेश मिलता ही नहीं है। गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि व्रज में वही प्रवेश कर सकता है जो कि गोपियों का अनुगत में व्रज की ओर आया है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति व्रज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए श्री राधिका जी के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण को पा नहीं सकता। अगर आप विचार करेंगे, हमारे परम पूर्वाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपने कीर्तन में लिखते हुए बतलाते हैं और बोलते हैं, जब मैं श्री राधिका जी के दासत्व को प्राप्त करूंगा तभी धाम का जो स्वरूप मेरे आगे स्फुरित होगा। धाम का स्वरूप स्फुरित होना मतलब है कि धाम में जो धामेश्वर है भगवान, उनके द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार का लीलाओं का दर्शन को मैं कर पाऊंगा, अन्यथा कुछ भी मेरे लिए संभवपर नहीं है। ये चीज हम लोगों को भी समझना चाहिए। हमको लगता है कि मैं वृंदावन पहुंच गया, गोवर्धन पहुंच गया, इधर पहुंच गया, राधा कुंड आ गया, इधर आ गया करके। वास्तविकता में हम स्थूल रूप से आ रहे हैं, बाहर के रूप से आ रहे हैं, उससे सुकृतियां मिलेंगे, उससे मंगल तो होगा, लेकिन वास्तविक मंगल तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, व्रज धाम में आने का मतलब है व्रज का हो जाना। इसीलिए श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज जी से कहते हैं, धाम में आकर के तो कोई लौट के जाता नहीं। स्वयं भगवत गीता में भगवान भी इस बात को बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां आने के बाद निवृत्ति नहीं है। हर जगह पे निवृत्ति है। निवृत्ति मतलब है कि आपको कोई भी वस्तु कितना भी पसंद क्यों ना हो, वो सर्वाधिक मात्रा में उस वस्तु को ग्रहण करने पर उसको स्वीकार करने का जो इच्छा की समाप्ति। जैसे रसगुल्ला किसी को पसंद 10 खा सकता है, 15 खा सकता है, जब 16वां देने के बाद वो खा ही नहीं पाएगा, और अगर 20 खा लिया उसके बाद देखना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए बोलते यहाँ पर न निवर्तन्ते, यहाँ पर ऐसी निवृत्ति नहीं है। क्यों? प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वाद, जैसे जैसे उस धाम के अंदर प्रविष्ट करता है, धाम भी कृष्ण है, इस कारण से धाम भी बहुत गंभीर है। जितना व्यक्ति धाम में प्रवेश करता रहता है वो उतना ही धाम के अंदर खो जाता है, और उसको बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिलता है। इसलिए बोला कि यदगत्वा न निवर्तन्ते, मतलब जबरदस्ती कोई उधर नहीं रह रहा है। वहां क्या होता है उसके बाद बाहर का रास्ता क्या है वो किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन हम अक्सर इस संसार में आज धाम यात्रा भी करते हैं, धाम से लौट के भी चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसा हमारे साथ में होता है।
कारण क्या है? कारण ये है, आंतरिक रूप से हम लोग धाम के नहीं बने हैं। उसका कारण क्या है? हमारी शरणागति के अंदर अभाव। जब श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने ये बात कहा, तो उन्होंने तुरंत जाकर हरिनाम और दीक्षा को ग्रहण किया। किस लिए ग्रहण किया? उसका पीछे यही उद्देश्य है, नाम ग्रहण करना और उसके बाद गुरुपाद पद्म का आश्रय लेना, मतलब है कि धाम का शरण लेना, श्री राधिका जी के शरण लेना, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। हम लोग आश्रित होकर के जब हम साधना करने लगते हैं, स्थूल रूप से कहीं पे भी हो, वास्तविक तात्विक रूप से हम लोगों का धामवास ही माना जाएगा। सिद्धांतिक रूप से हमारा धामवास ही माना जाएगा, हमारा भगवान के चरणों में ही रहना है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए बोलते हैं, धाम को अगर हमने समझना है अथवा भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है, उसका एक ही उपाय है, वो है श्री राधिका जी के चरणों का आश्रय। जो राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उस कभी भी धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान जिस प्रकार से धामेश्वर है और श्री राधिका जी भी, श्री राधिका धामेश्वरी है, राधा जी के इच्छा के बिना तो धाम में किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं राधिका का आश्रय लेना होगा। और ऐसी सौंदर्य, अतिलोक सौंदर्य है श्री राधिका जी का, उनका सौंदर्य का कोई भी उपमा नहीं है। जितने भी महिषियां, उन लोगों को लगता था अपना अपना सौंदर्य को देख कर कि उनके अंदर एक अभिमान होता था, हम लोग सारे बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन जिस समय कुरुक्षेत्र के अंदर श्री राधिका जी और उनके जितने भी सखियां का आगमन हुआ है, उसके बाद एक एक सखी को देखकर वो लोग चिंतन करते कि शायद यही श्री राधा जी है। मतलब श्री राधा जी को दूर की बात है, श्री राधा जी तो अंतरकक्ष में उस घने कुंज के अंदर विराजमान थी, लेकिन श्री राधिका जी से मिलने के लिए जब जा रही थी, ये महिषियां जब एक एक सेविका को, एक एक दासी को जो देख रहे हैं राधिका जी के, उन्हीं को देख के समझने लगे कि शायद यही श्री राधा जी है। और उसके बाद श्री राधा जी को दर्शन किया तो आश्चर्यचकित हो जाते उनके अतिलोक सौंदर्य को देखकर, और तब अनुभव करने लगती है कि हम लोग श्री राधिका जी के सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं है, नगण्य है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे, श्री राधिका जी के जितना भी विस्तार है भगवत सेवा के लिए, जितने भी रूपों में, वो तमाम रूपों को भी लज्जित करते हुए, उन सबके गर्व को मतलब चूर करती हुई श्री राधिका जी है। वो उसके लिए प्रयास नहीं करती, उनकी स्वाभाविक ही स्वरूप इस प्रकार से है कि राधा जी का दर्शन करने मात्र से ही उनका अंदर का जो गर्व है वो चूर होता चला जा रहा है। ऐसे परम प्रिय श्री श्याम सुंदर के श्री राधा जी हैं, उनके दिव्य चरणों का आश्रय लिए बिना हम लोगों को कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता है। यही यहाँ पर दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, इसकी व्याख्या में श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर श्री राधा जी के कई सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या है वो श्री राधा जी के ये अलौकिक गुण? क्या है वो? बहुत ही मधुर है। और उसके बाद उनका उनका उम्र जो है कि नित्य किशोरी का अवस्था का उम्र है, मतलब है कि हमेशा युवावस्था में ही रहती है। और श्री राधा जी की एक विशेषता है, एक तो उनका अतिलोक सौंदर्य है,
ऊपर से उनके कटाक्ष नेत्रों से वो क्या करती है, चंचल नेत्रों से कटाक्ष भाव से जो ईक्षण करती है वो श्री कृष्ण के हृदय को आकर्षित कर लेता है। मतलब आंख चपल है, आंखों में चपलता है, चंचलता है, आंख घूमता रहता है, लेकिन वही आंखों से जब तिरछी नजर से श्याम सुंदर की ओर ईक्षण करती है तो श्याम सुंदर उसके बाद रह नहीं पाते हैं। और कितने सुंदर और उनके मधुर मंद मुस्कान है। इतना ही नहीं, उनके श्रीअंगों के ऊपर अलग अलग प्रकार के सुंदर से चिन्ह भी स्वाभाविक रूप से ही अंकित है। और तो और श्री राधिका जी की विशेषता में ये भी है कि श्याम सुंदर श्री राधिका जी के केवल घ्राण से ही पहचान जाते हैं कि वो श्री राधा जी हैं, और श्री राधा भी श्री कृष्ण के घ्राण से ही, मतलब है कि उनके जो शरीर से आने वाले दिव्य सुगंध है उसी सुगंध से पहचान जाती है कि ये श्याम सुंदर है। आप देखेंगे जब उद्धव श्री कृष्ण का संवाद लेके ब्रज में आते हैं, क्योंकि उद्धव को सारूप्य प्राप्त है इसलिए उद्धव देखने में कृष्ण जैसे ही लगते हैं। सबको लगा कि कृष्ण वापस ब्रज में आ चुके हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण की तरह लगते हैं और उल्टा कपड़े भी कृष्ण जैसे पहनते हैं, इसीलिए सबको यही लगा। लेकिन केवल श्री राधा जी है जिनको पता चला कि ये कृष्ण नहीं है, ये उद्धव है, कृष्ण नहीं है, ये उद्धव है। क्यों? क्योंकि राधिका जी को समझ में आ गया कैसे उनके हृदय के अंदर वात्सल्यता का भाव आ रहा है। वो वायुमंडल में उनको वात्सल्यता का भाव आ रहा है, वहां पर उनको माधुर्य का भाव नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ममता का भाव लेकर के वहां पर है श्री राधा जी। इसीलिए उनको पता है कि ये आया जो है वो कौन है, वो उद्धव है, कृष्ण नहीं है। ये विशेषता है उनका। और श्याम सुंदर भी जब श्री कृष्ण राधिका जी के जिस प्रकार से फूलों के अंदर जो मकरंद है उसके लिए कि जिस प्रकार से एक भंवरा लोभी होता है, ऐसे ही श्री राधिका जी के घ्राण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण लोभी होते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण है वो एक समय श्री राधा के नाम से समाधिस्थ होकर के जब बैठ गए, वहां पर राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं और वहां पर समाधिस्थ होकर के बैठ के उनको समाधि लग गया वहां पर। अब क्या होता है कि श्री राधा जी स्वयं जाके उन्हें स्पर्श करती है, उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उनको बाह्य ज्ञान ही नहीं होता है। यद्यपि श्री राधिका के घ्राण प्राप्त करने मात्र से, सुगंध प्राप्त करने मात्र से कृष्ण विह्वल हो जाते, चंचल हो जाते हैं, लेकिन आज उनको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? कि श्री राधिका के नाम से समाधिस्थ हो चुके हैं श्याम सुंदर। राधा नाम का समाधि उनको लग चुका है और उसके माध्यम से उनको क्या प्राप्त हुआ? श्री राधिका के हृदय के अंदर का जो प्रेम धन है वो उसे प्राप्त किया, और उसी प्रेम धन को पूर्ण रूप से आस्वादन करने की इच्छा से, उसी की लोलुपता से क्या किया उन्होंने? गौर रूप को अंगीकार करते हुए, गौर वर्ण को अंगीकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इसी प्रकार के जो एक विशेष गुण है वो श्री राधिका जी के अंदर ही है। अब श्री राधिका जी के उस प्रेम को देखने के बाद ही कृष्ण के मन में आया कि राधार प्रणय महिमा की दृश्योवा, किस प्रकार से राधा रानी के हृदय के अंदर का ये प्रेम की महिमा को मुझको जानना है, उसको मैंने अनुभव करना है, उसका स्वाद देखना है और उसको मैंने प्राप्त करना है।
ये कृष्ण की ये सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उन्होंने गौर रूप में इस जगत में प्रकट लीला किया। राधा रानी कृष्ण के लिए गुरु स्वरूपा है, इसीलिए ये विशेषता है। क्योंकि राधिका जी ना हो तो कृष्ण वास्तविकता में किसी भी प्रकार का रस आस्वादन ही नहीं कर सकते। श्री दास गोस्वामी जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं, राधिका जी के बिना श्री कृष्ण केवल बकारी है। मतलब क्या है? बकासुर को मारने वाले तृणावर्त और उसके बाद शकटासुर, पूतना, ये सब जितने भी है, धेनुकासुर, इन सब असुरों को मारने वाले हैं। लेकिन वहां वो प्रेम को अनुभव करने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए बोलते हैं राधा जी के बिना जो कृष्ण है वो हमें नहीं चाहिए। आप देखेंगे इसीलिए गौड़ीय वैष्णव उन तमाम मंदिरों में जाना कम पसंद करते हैं जिनके अंदर कृष्ण के साथ श्री राधा जी नहीं है। जिसके अंदर श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी नहीं है, क्योंकि राधिका के बिना कृष्ण दर्शन करने से कृष्ण कृष्ण का दासत्व हम लोगों को, कृष्ण का वो प्रेम हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। ये चीज हमें समझना होगा, राधा जी की कृपा से ही होगा। इसीलिए इस तरीके के विशेष गुण श्री राधिका जी के अंदर बताया गया है। बोलते हैं क्या बताया जा सकता है? जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनंत गुणों के आधार है, उसी प्रकार श्री राधा जी भी अनंत गुणों से संपन्न है। बता रहे यहाँ पर, महाभाव स्वरूपेयम गुणे रतिवर्यसी गोपालोत्तर तापन्यम यद गांधर्विति गांधर्वेति विश्रुत। बोलते हैं श्री राधिका जी के समान जो गुण हैं वो बोलते हैं और किसी में है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई और है, राधिका जी के अंदर जो गुण है उनके समान गुण किसी में भी नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं उपनिषद में, गांधर्व नाम से, क्या बोलते हैं, गांधर्व नाम से ये विख्यात बतलाया गया। इसीलिए श्री राधिका जी को गांधर्व नाम से विख्यात बतलाया गया है। और शास्त्र क्या बोलते हैं, राधाय माधवो देवो माधवे नैव राधिका। मतलब है कि श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी नहीं रहती है और श्री राधा जी के बिना श्री कृष्ण नहीं रहते हैं। हम लोग राधाष्टमी के समय में विशेष रूप से श्री राधिका जी के महिमा को श्रवण करते हैं। आज हम लोग इसीलिए संक्षिप्त में चिंतन कर रहे हैं, जैसे कि दास गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं कि ऐसे अनंत गुणों से संपन्न जो कि कृष्णा भिन्ना है और कृष्ण जिनके बिना रह ही नहीं सकते हैं, वो बोलते हैं जो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए नारद गोस्वामी भी श्री राधिका जी की महिमा को वर्णन करते हुए पद्म पुराण में इस बात को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, श्रीमती राधिका जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है, उसी प्रकार जो है राधा कुंड भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय है। वो बोलते हैं इतने सारी गोपियां तो है, लेकिन एक विशेषता है, सर्व गोपीश सेवैक सैवैक विष्णु अत्यंत वल्लभा। मतलब है कि जित बहुत सारी गोपियां, बहुत प्यारी सी गोपियां श्री कृष्ण और की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन विशेषता ये है कि उनमें से जो श्री कृष्ण के जो अत्यंत प्रिय है वो कौन है, वो श्री राधा जी ही है। इसीलिए यहाँ पर बताया ऐसे श्री राधा जी का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण को पा नहीं सकता। सौभाग्यवश
भगवान या भक्ति की अहेतु की कृपा से यदि किसी व्यक्ति की ब्रज भाव में रति उदित हो जाए, क्या बोलते हैं, तो उसे रागानुगीय श्री गुरुदेव से अपना संबंध जानकर अपने योग्य सेवा साधन के लिए सर्वप्रथम उन्हीं गुरुदेव के स्वरूपगत तत्व मंजरी का पदाश्रय कर भजन साधन में जी जान से लगना चाहिए। ये कब आएगा ये स्थिति? वो बोलते हैं कब आता है, किसी व्यक्ति को ब्रज भाव में रति उदित हो गया, मतलब ब्रज भाव में हमारा आसक्ति अगर प्रकट हो गया, ब्रज भाव के अंदर अभी तो कोई भी भाव नहीं है, अभी तो हरिनाम करने में भी रुचि होता नहीं, लेकिन बोलते हैं ब्रज भाव के अंदर अगर हमारा रति उत्पन्न हो गया तो क्या बोलते हैं, तब जाकर के हम लोगों को गुरुदेव का जो नित्य स्वरूप है उसको समझकर उसकी सेवा करते हुए, अनुगत करते हुए हम लोगों को अपना साधन भजन में लगना चाहिए। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी, एक समय उनका जब मैं चित्र ले रहा था, गुरुजी बोलते हैं बाहर का लेने से क्या होगा, अंदर का लेना। कहने का मतलब है कि अंदर का जो उनका मंजरी जो स्वरूप है उसका चित्र लेने के लिए, वो मतलब उसको दर्शन करने के लिए इशारा कर रहे थे कि तुम बाहर के स्थूल शरीर तक सीमित होके रह जाओगे तो कैसे चलेगा। अपना संबंध जानकर और क्या करना होगा, उस मंजरी स्वरूप का जो पदाश्रय करके हमें सेवा में जुटना होगा, तब जाकर के वो जो मंजरी है वो हमें ले जाकर आगे आगे श्री राधिका जी के चरणों में समर्पित कर देती है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हमें ये समझना है आज कि जैसे कल हम लोगों ने नवम श्लोक में श्रवण किया, नवम श्लोक में जिस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया, क्या है कि हम लोगों को किस प्रकार से श्री राधा जी को, ललिता जी को, विशाखा आदि को, राधा कुंड को, गोवर्धन को हमें दर्शन करना चाहिए, वो सब हम लोगों ने नवम में श्रवण किया। और आज दशम श्लोक में विशेष रूप से इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि तुम इस प्रकार से दर्शन करते हुए कातर भाव से कृपा मांगना। जब कृपा प्राप्त होगा तो क्या करना है, हमने श्री राधिका जी के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना है। मतलब है कातर भाव से दैन्य होकर श्री राधिका जी के चरणों में निवेदन करेंगे। इस प्रकार के दर्शन से, जो दर्शन हमें नवम श्लोक में बताया गया है, तो हमारे ऊपर कृपा होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो